नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। आज जेल से रिहा हो सकती हैं इंद्राणी मुखर्जी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई कोर्ट ने दी सशर्त जमानत। कर्नाटक में भारी बारिश से हाहाकार, अब तक 9 की मौत। सभी स्कूल को बंद करने का दिया गया आदेश। सीपैक की तर्ज पर सीमैक से भारत की चिंता बढ़ा रहा है चीन, बॉर्डर पर दिखी सख्ती। यासीन पर आरोप तय करने पर भड़का पाकिस्तान, मध्य प्रदेश में विस्फोट के साथ 2 गिरफ्तार। और कुछ ही देर में पटियाला कोर्ट में आत्मसमर्पण करेंगे नवजोत सिद्धू, पूरे पंजाब से बुलाए गए समर्थक। अपनी बेटी श्रीना बोरा की हत्या के मामले में 6 साल से जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को जेल से बाहर आ सकती हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ट्रायल कोर्ट को जमानत की कार्रवाई पूरी करने के आदेश के बाद सीबीआई ने इसके लिए 2 लाख के कैश बांड जमा करने के भी निर्देश दिए हैं। मुखर्जी फिलहाल मुंबई की भायखला महिला जेल में बंद है। उन्हें अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या में कथित संलिप्तता को लेकर अगस्त 2015 में गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने बुधवार को मुकदमे की सुनवाई कर रही विशेष सीबीआई अदालत को निर्देश दिया था कि इंद्राणी की जमानत की शर्तों को अंतिम रूप दें। कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया था कि जमानत की शर्तें उनके पूर्व पति और सह आरोपी पीटर मुखर्जी पर लगाई गई शर्तों के समान हो, जो मार्च 2020 में जमानत पर जेल से बाहर आ गए थे। पीटर मुखर्जी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी थी और जांच में हस्तक्षेप नहीं करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने को कहा था। सीबीआई के विशेष जज बीसी वर्डे ने जो है इंद्राणी मुखर्जी को 2 सप्ताह में 2 लाख के बॉन्ड जमा करने के निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि जितनी जल्द वह कैश बॉन्ड भर देंगी उन्हें जमानत मिल जाएगी। उधर इंद्राणी के वकील सना रईस शेख ने कहा है कि सीबीआई कोर्ट का यह आदेश 4 बजे आया और 1 घंटे के भीतर जमानत संबंधी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली गई है। कर्नाटक में भारी बारिश का कहर जारी है। इस जानलेवा बारिश में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। हुबली समेत कई जिलों में जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ की 4 टीमें तैनात की गई हैं। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। इन सबके बीच मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने जल भराव से प्रभावित बेंगलुरु के कई इलाकों का दौरा भी किया है। इस बारिश के कारण 204 हेक्टेयर कृषि और 431 हेक्टेयर बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचा है। 23 घरों को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा है। राजस्व मंत्री अशोक ने जानकारी देते हुए बताया कि चिकमगलूर, दक्षिण कन्नड़, उडुपी, कोडागु, शिवमोगा, हसन और उत्तर कन्नड़ जिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। चीन पाक आर्थिक कॉरिडोर के तहत ग्वादर पोर्ट पर चीनी नौसेना पहले से ही अरब सागर में भारत के काफी करीब है। अब इसी तर्ज पर चीन म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए चीन हिंद महासागर में ठिकाना बनाने जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि हिंद महासागर और अरब सागर में आर्थिक व सामरिक हितों की रक्षा के लिए भारत को चीन की तुलना में नौसेना जो है मजबूती बढ़ानी होगी। म्यांमार के रक्षा विशेषज्ञ यान नाइंग के मुताबिक बीआरआई के तहत म्यांमार में चीनी सीमैक से हिंदी महासागर में भारत के व्यापारिक व सामरिक हित दांव पर है, क्योंकि इसकी मदद से चीन की सेना और नौसेना बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाएगी। सीमैक के तहत चीन के यूनान प्रांत से पश्चिमी म्यांमार में हिंद महासागर तट पर बने बंदरगाह तक चीनी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं बना रहा है। जाहिर है कि आखिर में वह यहाँ ग्वादर की तर्ज पर सैन्य अड्डा भी बनाएगा। भले ही भारत अमेरिका यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर अलग अलग रुख रखते हों, लेकिन हिंद महासागर में चीन के दबदबे को बढ़ने से रोकना दोनों के हित में ही होगा। कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक के खिलाफ आरोप तय किए जाने पर पाकिस्तान भड़क गया है। उसने इस मामले में भारत के दूतावास प्रभारी को सम्मन किया और मालिक के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाए जाने की कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने बुधवार देर रात एक बयान में कहा कि भारतीय राजनीति को पाकिस्तान की गंभीर चिंता से अवगत कराया गया है। भारत सरकार ने कश्मीरी नेतृत्व की आवाज को दबाने के लिए उसे फर्जी मामलों में फंसाया है। साथ ही कहा कि 2019 में ही तिहाड़ जेल में अमानवीय हालातों में बंद मलिक को लेकर पाकिस्तान की चिंता से भारतीय पक्ष को अवगत भी कराया गया है। पाकिस्तान ने भारत सरकार से मलिक को सभी निराधार आरोपों से बरी करने और जेल से तत्काल रिहा करने की मांग की है, ताकि वह अपने परिवार से मिल सके, स्वास्थ्य ठीक कर सके और सामान्य जिंदगी में लौट सके। अलास्का के डेनाल्सी नेशनल पार्क एंड प्रिजर्व में माउंट हंटर के पास बर्फ के बीच गहरी दरार गिरने से जापान की एक
पर्वतारोही की भी मौत हो गई। चौंतीस साल पुराने रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट से 1 साल की सजा होने के बाद पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिद्धू आज पटियाला कोर्ट में सरेंडर करेंगे। जानकारी के अनुसार सुबह 10 बजे सिद्धू समर्थकों के साथ पटियाला कोर्ट पहुंचे थे और सरेंडर की प्रक्रिया में भाग उन्होंने लिया। पूरे पंजाब में सिद्धू के समर्थक पटियाला बुला लिए गए। गुरुवार को सिद्धू को 1988 के रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल कारावास की सजा सुनाई थी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को महज 1000 रुपए के जुर्माने के साथ छोड़ दिया था। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ ने कहा है कि 2018 के फैसले में एक त्रुटि है जिसे सुधारने की आवश्यकता है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि वह एक महत्वपूर्ण पहलू पर गौर करने से चूक गया था कि सिद्धू एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर थे जिनकी अच्छी कद काठी थी। वह अच्छी तरह से एक प्रहार की ताकत से अवगत थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने से दोगुने उम्र के व्यक्ति पर प्रहार किया था। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि मुक्केबाज, पहलवान, क्रिकेटर या फिट व्यक्ति का हाथ भी हथियार हो सकता है। उत्पन्न परिस्थितियों में भले ही आपा खो गया हो, लेकिन फिर भी गुस्से का नतीजा भुगतना होगा। शीर्ष अदालत ने अपराध की गंभीरता और सजा के बीच एक उचित अनुपात बनाए रखने पर जोर देते हुए कहा कि असमान रूप से हल्की सजा अपराध के शिकार को अपमानित और निराश करती है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। आज जेल से रिहा हो सकती हैं इंद्राणी मुखर्जी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई कोर्ट ने दी सशर्त जमानत। कर्नाटक में भारी बारिश से हाहाकार, अब तक 9 की मौत, सभी स्कूल को बंद करने का दिया गया आदेश। सीपैक की तर्ज पर सीमैक से भारत की चिंता बढ़ा रहा है चीन, बॉर्डर पर दिखी सख्ती। यासीन पर आरोप तय करने पर भड़का पाकिस्तान, मध्य प्रदेश में विस्फोट के साथ 2 गिरफ्तार। और कुछ ही देर में पटियाला कोर्ट में आत्मसमर्पण करेंगे नवजोत सिद्धू, पूरे पंजाब से बुलाए गए समर्थक। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर एक बार फिर केंद्रीय जांच एजेंसी ने शिकंजा कस दिया है। उनसे जुड़े 17 ठिकानों पर सीबीआई छापेमारी कर रही है। यह कार्रवाई बिहार के सीएम कार्यकाल के दौरान लालू प्रसाद यादव के कथित भ्रष्टाचार को लेकर की जा रही है। सीबीआई ने सुबह एक साथ कार्रवाई शुरू की। सूत्रों के अनुसार लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित जगहों पर कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि राजद नेता के खिलाफ रेलवे भर्ती घोटाले को लेकर नया केस दर्ज किया गया है। राजद सूत्रों का कहना है कि लालू के छोटे पुत्र और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव इस वक्त लंदन में है। मैच कुछ घंटों बाद तेजस्वी यादव को लंदन में आइडियाज फॉर इंडिया कॉन्फ्रेंस में देश के भविष्य पर परिचर्चा को संबोधित करना है। तेजस्वी को पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बात रखने का मौका मिला है। आरोप है कि सप्रशंग सरकार के जब लालू यादव रेल मंत्री थे तब नौकरी लगवाने के बदले में आवेदकों से जमीन और प्लाट लिए गए। सीबीआई ने इस मामले में जांच के बाद लालू और उनकी बेटी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 के बीच तत्कालीन सप्रशंग सरकार में रेल मंत्री थे। जब वह रेल मंत्री थे तब ऐसे कई मामले सामने आए थे कि नौकरी के बदले जमीन दी गई है। श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन, पूजन व अन्य विग्रहों के संरक्षण की मांग पर ज्ञानव्यापी मस्जिद में 14 से 16 मई तक विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह के नेतृत्व में हुई कमीशन की कार्यवाही की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वजूखाने में मिली आकृति शिवलिंग जैसी है। शिवलिंग के फव्वारे होने की बात साबित नहीं हो सकी है। मस्जिद के अंदर गुम्मद और दीवारों के साथ ही कई जगहों पर स्वास्तिक, डमरू, हाथी के सूंड, पान, घंटियां सहित देवी देवताओं के प्रतीक भी मौजूद है। कमीशन की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि मुस्लिम पक्ष जिसे फव्वारा कह रहा है उसमें पाइप डालने की कोई जगह नहीं है। मौके पर फव्वारा भी नहीं चलाया जा सकता था,
न्यायालय में दाखिल कमीशन की कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट को वादी और प्रतिवादी पक्ष को भी उपलब्ध करा दिया गया है। अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह की रिपोर्ट में बताया गया है कि मस्जिद में शिवलिंग जैसे आकार वाली जगह पर पानी निकालने के बाद 2.5 फीट ऊंची और बेस पर 4 फीट व्यास की काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति है और इसके शीर्ष पर 9 इंच का गोलाकार सफेद पत्थर जो है अलग से लगा है, जिस पर बीच से 5 दिशाओं में 5 खांचे बने हैं। इन आकृति की सतह पर अलग प्रकार का घोल चढ़ा हुआ है। प्रतीत हुआ है न्यायालय में दाखिल रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वादी पक्ष के शिवलिंग के दावे पर विशेष अधिवक्ता आयुक्त ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के मुंशी एजाज मोहम्मद से पूछा है कि यह फव्वारा कब से बंद है। उनका पहले जवाब आया कि 20 वर्ष और फिर उन्होंने बताया कि यह 12 वर्ष से बंद है। हरियाणा से पर्याप्त पानी यमुना नदी में नहीं छोड़ने के कारण राजधानी के करीब 30% इलाके में जो है पेयजल संकट बढ़ता जा रहा है। दरअसल यमुना नदी स्थित वजीराबाद बैराज में जलस्तर अत्यधिक कम होने से उससे जुड़े दिल्ली जल बोर्ड के 3 जल शोधक संयंत्रों में पानी की आपूर्ति करीब 60% प्रभावित हो गई। यमुना नदी में हरियाणा की ओर से पर्याप्त पानी छोड़े जाने के कारण वजीराबाद बैराज में पानी का स्तर निरंतर कम हो रहा है। इसका सीधा असर इससे जुड़े दिल्ली जल बोर्ड के वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला जल शोधक संयंत्र पर पड़ रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार इन संयंत्रों से पानी की आपूर्ति 60% प्रभावित हो रही है। इस कारण इन संयंत्रों से जुड़े नई दिल्ली सिविल लाइंस, हिंदू राव अस्पताल, कमला नगर, शक्ति नगर, करोल बाग, पहाड़गंज, राजेंद्र पटेल जो है पटेल नगर, बलजीत नगर, प्रेम नगर, इंद्रपुरी, कालकाजी, गोविंदपुरी, तुगलकाबाद, संगम विहार, अंबेडकर नगर, प्रहलादपुर और रामलीला ग्राउंड, दिल्ली गेट, सुभाष पार्क, मॉडल टाउन, गुलाबी बाग, पंजाबी बाग, जहांगीरपुरी, मूलचंद, साउथ एक्सटेंशन, ग्रेटर कैलाश, बुराड़ी, दिल्ली छावनी और आसपास के क्षेत्र में 8 दिन से पेयजल संकट बना हुआ है। इन इलाकों में पेयजल आपूर्ति काफी कम दबाव से हो रही है और पेयजल आपूर्ति कुछ समय के लिए आती है और इस कारण इन इलाकों के निवासी पीने का जो है इन्हें पानी भी है वो भी नहीं मिल पा रहा है। संगरूर लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारी पर भाजपा जुट गई है। पार्टी इस महत्वपूर्ण उपचुनाव में सुनील जाखड़ को प्रत्याशी बनाकर बड़ा दांव खेल सकती है। जल्द ही पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश भर और संगरूर लोकसभा क्षेत्र की सभी विधानसभा सीटों में अपने फैसले पर फीडबैक लेने जा रहा है। अभी तक कांग्रेस पंजाब में जाखड़ को हिंदू चेहरे के रूप में इस्तेमाल करती आ रही थी। दिसंबर में होने वाले संगरूर लोकसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा बेहद गंभीर है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लगातार निकाय चुनाव, उपचुनाव को लेकर पंजाब में अपनी सक्रियता बना रखी है। हाल ही में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दलीप सेकरिया व निकाय और संगरूर उपचुनाव को लेकर पंजाब के कई जिलों का दौरा उन्होंने किया था। वहीं चंडीगढ़ में सभी मोर्चों के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। अभी तक पार्टी में परमिंदर सिंह ढींढसा और अरविंद खुराना के नाम पर चर्चा चल रही है। जाखड़ के पार्टी में शामिल होने के बाद अब पार्टी को बड़ा हिंदू चेहरा मिल गया है। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने बताया है कि जाखड़ को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर केंद्रीय नेतृत्व जल्द ही राज्य के सभी जिलों, संगरूर लोकसभा क्षेत्र की सभी विधानसभा क्षेत्रों से पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने की तैयारी कर रही है। उन्होंने बताया कि यदि जाखड़ को उपचुनाव का चेहरा बनाया जाता है तो पार्टी को विजय हासिल होना तय है। पंजाब के अभी तक के इतिहास में भाजपा संगरूर लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ी है। यह पहली बार होगा कि पार्टी संगरूर सीट से अधिकृत प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारेगी। संगरूर लोकसभा क्षेत्र में संगरूर, लहरागागा, सुनाम, धूरी, मलेरकोटला और अहमदगढ़ शहर क्षेत्र शामिल है। शहर क्षेत्र होने के कारण भाजपा यहां मजबूत जनाधार मान रही है। भीषण गर्मी व गर्म हवाओं से परेशान दिल्ली एनसीआर वासियों को शुक्रवार से राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने एक सप्ताह के लिए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने के कारण बारिश की संभावना जताई है। वहीं बृहस्पतिवार का दिन 43.6 डिग्री सेल्सियस के साथ पिछले 6 सालों में सबसे गर्म दर्ज किया गया। इससे पहले 2016 में 44 डिग्री सेल्सियस अधिकतम पारा पहुंचा था। मौसम विभाग के मुताबिक बृहस्पतिवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 अधिक यानी कि 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन भर तेज धूप निकलने के कारण लोगों का बुरा हाल रहा। घरों से बाहर निकलते लोगों के सबसे अधिक ये आफत की वजह बनी। यही वजह से लोग छांव का सहारा ढूंढते नजर आए। दिल्ली के नजफगढ़ और मुंगेशपुर इलाके में सबसे अधिक 46.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा पीतमपुरा में 45.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम पारा रिकॉर्ड किया गया। पारा अधिक होने की वजह से कुछ जगहों पर लू भी रिकॉर्ड की गई है। विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ
20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की जा सकती है। इसके अगले दिन के लिए विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए तेज आंधी तूफान आने की संभावना भी जताई है। विभाग का पूर्वानुमान है कि 24 मई तक गर्मी से मिली राहत जारी रहेगी। शुक्रवार को दिन भर सूरज और बादलों के बीच लुका छिपी का खेल चलेगा। 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा भी चलेगी। कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी रिकॉर्ड की जा सकती है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। आज जेल से रिहा हो सकती हैं इंद्राणी मुखर्जी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई कोर्ट ने दी सशर्त जमानत। कर्नाटक में भारी बारिश से हाहाकार, अब तक 9 की मौत, सभी स्कूल को बंद करने का दिया गया आदेश। सीपैक की तर्ज पर सीमैक से भारत की चिंता बढ़ा रहा है चीन, बॉर्डर पर दिखी सख्ती। यासीन पर आरोप तय करने पर भड़का पाकिस्तान, मध्य प्रदेश में विस्फोट के साथ 2 गिरफ्तार। और कुछ ही देर में पटियाला कोर्ट में आत्मसमर्पण करेंगे नवजोत सिद्धू, पूरे पंजाब से बुलाए गए समर्थक। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। How insensitive. भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इंसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित और प्रख्यात साहित्यकार एस नागभूषण का बुधवार देर रात उनके आवास पर निधन हो गया। परिवार के करीबी सूत्रों ने बताया कि दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। उनकी पत्नी सविता नागभूषण ने फेसबुक पर कुछ तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा, नागभूषण का बुधवार देर रात करीब 12:15 पर निधन हो गया। नागभूषण को वर्ष 2021 में उनकी कृति गांधी कथाना के लिए केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नागभूषण ने साहित्य पत्रिका होसा मनुष्य का भी संपादन किया। समाजवादी विचारक नागभूषण की कृतियों में इंडिगे, बेकाडा गांधी, कुवेंपु और लोहिया प्रमुख हैं। कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सिद्धार्थ मैया, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार और कई साहित्यिक हस्तियों ने नागभूषण के निधन पर शोक व्यक्त किया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे का अयोध्या दौरा रद्द हो गया। वे 5 जून को अयोध्या के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब वह अयोध्या नहीं आएंगे। हालांकि ये सामने नहीं आया है कि राज ठाकरे को अयोध्या दौरा किस वजह से रद्द करना पड़ा। हाल ही में भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे की प्रस्तावित अयोध्या यात्रा का विरोध किया था। उन्होंने चेताते हुए कहा था कि जब तक वह उत्तर भारतीयों से सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांग लेते तब तक उन्हें उत्तर प्रदेश की धरती पर कदम भी नहीं रखने दिया जाएगा। आगामी 5 जून को मनसे प्रमुख राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा प्रस्तावित थी। गौरतलब है कि राज ठाकरे पर 2008 में मराठी मानुस के समर्थन में आंदोलन के दौरान रेलवे की परीक्षा देने की और मुंबई के कल्याण पहुंचे उत्तर भारतीयों के साथ कथित तौर पर मारपीट का भी आरोप है। पिछले महीने महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर राज ठाकरे ने आवाज बुलंद की थी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स ने हजारों मरीजों को राहत देते हुए 300 रुपए तक की सभी जांचों को अब निःशुल्क करने का फैसला लिया। एम्स प्रबंधन ने शाम को इस आशय का आदेश जारी किया है। हालांकि दूसरी ओर प्राइवेट वार्ड का शुल्क 1.5 से 2 गुना बढ़ा दिया गया है। करीब 10 साल बाद प्राइवेट वार्ड का शुल्क बढ़ाया गया है। प्रबंधन के इस फैसले से अब खून की जांच, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि निःशुल्क होगी, जिसके लिए मरीज को अधिकतम 300 रुपए तक का भुगतान करना पड़ता था। दरअसल एम्स प्रबंधन कई सालों से मरीजों पर खर्च का बोझ कम करने के लिए
500 रुपए तक की सभी जांचें निःशुल्क करने की योजना बना रहा था। इस फैसले से एम्स के बजट पर असर नहीं पड़ेगा। खर्च का संतुलन बनाए रखने के लिए प्राइवेट वार्ड का शुल्क बढ़ाया गया है। आईपीएल 2022 का 67वां मैच रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया। गुजरात के लिए इसका महत्वपूर्ण एक अभ्यास मैच ज्यादा नहीं था, लेकिन आरसीबी के लिए यह करो या मरो वाला मुकाबला था। इस मैच में आरसीबी की टीम इसी अंदाज में खेली और 8 विकेट से गुजरात को हराकर अपने प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा रखी हैं। अब दिल्ली के हारने पर यह टीम प्लेऑफ में पहुंच सकती है। वहीं 3 टीमें पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं। इस मैच में विराट कोहली पुरानी लय में नजर आए तो रन भागने के दौरान वो गुजरात के गेंदबाज आर साई किशोर से भी टकरा गए। हालांकि इस दौरान किसी को गंभीर चोट नहीं आई। वहीं ग्लेन मैक्सवेल ने शानदार कैच पकड़कर सभी को हैरान कर दिया। मैच से पहले मोहम्मद सिराज गुजरात के कोच आशीष नेहरा के साथ मस्ती करते हुए भी नजर आए। देश में मानसून से पहले मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। कई राज्यों में जहां तेज आंधी के साथ बारिश का कहर शुरू हो गया, वहीं कुछ राज्यों में अभी भी गर्मी का सितम जारी है। सबसे पहले बिहार की बात करें तो यहां बीते गुरुवार को तेज आंधी और बारिश में कई पेड़, घर और बिजली के खंभे उखड़ गए। इस दौरान 27 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस तेज आंधी के कारण गंगा में बालू से लदी 3 नावें तक पलट गई। बिहार के जिन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है उनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी, शिवबिहार, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, सहरसा, मधुपेड़ और किशनगंज और पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका शामिल है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। आज जेल से रिहा हो सकती हैं इंद्राणी मुखर्जी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई कोर्ट ने दी सशर्त जमानत। कर्नाटक में भारी बारिश से हाहाकार, अब तक 9 की मौत। सभी स्कूल को बंद करने का दिया गया आदेश। सीपैक की तर्ज पर सीमैक से भारत की चिंता बढ़ा रहा है चीन। बॉर्डर पर दिखी सख्ती। यासीन पर आरोप तय करने पर भड़का पाकिस्तान। मध्य प्रदेश में विस्फोट के साथ 2 गिरफ्तार। और कुछ ही देर में पटियाला कोर्ट में आत्मसमर्पण करेंगे नवजोत सिद्धू। पूरे पंजाब से बुलाए गए समर्थक।